हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि अपने पास होगा परसेंटेज। उम्मीद है आप लोग सारे एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको सुबह सुबह पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, परसेंटेज की। जैसा आप लोगों को पता है, एक बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं आता है और धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अप्रोक्स 200 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ओनली वही क्वेश्चंस के आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो भी बुक, जो भी कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू उसके कर लेंगे, लेकिन उसको 4-5 बार करना उसके बाद। यहाँ पर आज की क्लास जो है, ध्यान रखना सारे बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं हो। बड़े बड़े कमेंट का मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उससे क्लास फिर इफेक्टिव नहीं होती। समझ में एच लिखना है, नहीं समझ में एन लिखना है। क्लास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों में चलेगी, एच और एन में। और याद रखना, गुड मॉर्निंग वगैरह सिर्फ और सिर्फ स्वीकार किए जाते हैं 7 बजे। अगर आप 7 बज के 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पर आओगे तो फिर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हिमांशु, राहुल कश्यप और जितने भी बच्चे हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे कहा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उसी टाइप से धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं मानकर चलूंगा कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इस चीज में और हम लोग अब शुरुआत करते हैं। याद रखना, परसेंटेज जैसे कोई भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर अपने पास टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क की हमें शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि हमें काम करवाना पड़ता था। हमने देखा कि किसी खेत की फसल कटवानी थी तो दो लोग अगर 20 दिन में फसल काट रहे हैं, दो लोग, लगता है कि यार ये दो लोगों को तो इस फसल को काटने में 20 दिन लग जाएंगे और मुझे ये फसल बाद में तो खराब हो जाएगी। मुझे ये जो फसल है वो अपने पास कितने दिन में काटनी है? ये जो फसल है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही, 4 दिन में, अपने पास 10 दिन में ही काटनी है। बाद में 20 दिन में तो आगे ज्यादा सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास तो बताइए, दो अपने पास 20 दिन में अगर दो लोग कर रहे हैं तो 10 दिन में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर लोग डबल चाहिए। जैसे टाइम घटता है तो लोगों की संख्या ज्यादा चाहिए, याद रखना। एक बात मैं फिर बताता हूं, यहां पर मैंने पहले भी कहा है, लेकिन जो भी चैप्टर शुरुआत करते हैं उसके शुरुआत में मैं आप लोगों को बताता हूं। 2 मिनट इसमें लगता है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चे आज जैसे जितने बच्चे हैं आप लोग देखोगे परसेंटेज की क्लास में कल इतने ही रहेंगे, परसों इतने ही रहेंगे, लेकिन चौथे पांचवें दिन से फिर बच्चे कम होना शुरू हो जाता है। और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को पढ़ाने में क्योंकि इनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं, कंप्लीट चैप्टर में पढ़ाता हूं जीरो से एकदम अच्छे लेवल तक। लेकिन याद रखना, फिर चौथे पांचवें दिन से आप लोग कम आना शुरू हो जाते हो क्योंकि शुरुआत में तो आपका जोश रहता है, चीजें समझ में भी आती हैं। लेकिन 4 या 5 दिन बाद आपको लगता है यार आने का मन नहीं करता। कुछ बच्चों का जो रेगुलर नहीं पढ़ते, जो रेगुलर पढ़ेंगे, आज मैंने पढ़ाया जाकर पढ़ोगे, कंप्लीट समझ में आएगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और नहीं समझ में आए। कल भी आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन 4-5 दिन बाद कम चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपका क्लास में ही आने का मन नहीं करता क्योंकि आप घर पर अकेले बैठे हो, सिर्फ आपके सामने मोबाइल है, अकेले बैठे हो। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है, बच्चा आता है, एक दूसरे को देखता है, उससे बातचीत करता है, तो थोड़ा सा सामाजिक प्राणी है हम लोग, तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आपका आने का मन तभी करेगा जब आप लोग कमेंट साथ साथ करोगे। ऑफलाइन में मैं बुलाता रहता हूँ, हाँ ना बोलो, नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा, आपकी क्लास ऐसे उदासीन क्यों है, इस टाइप से थोड़ा इंटरेस्ट लो। मैं उनसे बच्चों से बुलवाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। लेकिन ऑफलाइन में जैसे, ऑनलाइन में जैसे ही मैं बोलता हूं ताकि आपका आने का मन करे यहाँ पर,
आप डेली आओ, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। तो ध्यान रखना, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि 2% किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मोबाइल लेकर बैठे और बैठे ही रहो। उस मोबाइल में इफेक्टिव पढ़ना हम लोगों को, साथ आंसर देना है, ये चीज याद रखना। नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है ना, 10 15 20 मिनट बाद जो आपका दिमाग है ना, वो ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा। क्लास चलती जा रही है, आप क्लास में भी हो, लेकिन वो ऑटो पायलट पर चला गया, फिर जहाज उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और सवा घंटे बाद आपको पता चलेगा कि ओहो लैंडिंग हो गई है, चलो अब हम लोग कल पढ़ते हैं। तो आप लोग, इसमें क्या होता है कि 15-20 मिनट बाद आप क्लास में तो हो, लेकिन चीजें समझ में आनी बंद हो जाती है, दिमाग से आप लोग बाहर चले जाते हो, पता नहीं क्या ही चलता रहता है फिर दिमाग में। इसलिए जब मैं पूछता हूं समझ में आया नहीं आया, तो कमेंट आपको जरूर करना है। ध्यान रखना, पहली बात, सिर्फ एच और एन ही बोलता हूं मैं, ताकि बड़े बड़े कमेंट करने में, लिखने में टाइम नहीं लगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूं, किसी क्वेश्चन को पूछता हूं, तो आप लोग उसका आंसर दिया करो, इनपुट लिया करो। कुछ बच्चे बस बैठे ही रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी पूछ लो, वो मोबाइल की तरफ, बस उनकी जगह अगर कोई मूर्ति को भी रख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल चल रहा है, वो नहीं हिलते। ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर तो हमें टाइम एंड वर्क की जरूरत पड़ी, हमें टाइम एंड डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ी, कि कहीं पर जाना पड़ता था, यार मुझे कल 100 किलोमीटर जाना है और 2 घंटे में ही वहां पर पहुंचना है, तो बताओ मुझे स्पीड क्या रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप से टाइम एंड डिस्टेंस की भी शुरुआत हुई। हमें पूरी क्लास का एवरेज भी लेना पड़ता था। परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई? अगर मैं बोलता हूं कि परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई, तो इनपुट लो और सोचने की शुरुआत करो कि हाँ यार, परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई होगी। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, एसएससी का जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। एक तो ये वाला टॉपिक और एक रेशियो, दोनों बेस है अर्थमेटिक के। पहली बात। दूसरी बात, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, कि यहां पर अपने पास परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। आसान इसलिए है क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन अपने पास आएगा, यहां पर अपने पास कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे नाम से पता है सेंट, जैसे नाम से पता है शत, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग घुमा देना। किसके आसपास घुमा दोगे? 100 के आसपास घुमा दोगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर आसान है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परसेंटेज के खुद के तो क्वेश्चंस आते ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगला जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सीआई एंड एसआई, सिर्फ और सिर्फ नाम अलग है, ध्यान रखना, है पूरा परसेंटेज। सीआई और एसआई सिर्फ नाम चेंज हो गया है, बाकी है पूरा परसेंटेज। और अगला जो चैप्टर है सीआई और एसआई के बाद अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ नाम अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन रियल में एक टाइप का परसेंटेज ही है, ध्यान रखना। तो ये तीन चैप्टर खुद तो परसेंटेज से बने हुए हैं ही हैं, इसके साथ साथ अपने पास टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है, एवरेज में भी आ सकता है, एलिगेशन में भी आ सकता है, पार्टनरशिप में भी आ सकता है, एज में भी आ सकता है, ज्योमेट्री में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, परसेंटेज फिर कहीं भी आ सकता है। ये तीन चैप्टर तो परसेंटेज से बने हुए हैं ही हैं, जहां से अपने पास प्री में अगर दो दो क्वेश्चंस भी आए तो 6-7 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ऐसे ही मेंस में भी इनके 6 या 7 या 8 क्वेश्चंस आते हैं तीनों चैप्टर के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 में से अगर किन्हीं चैप्टर्स के 7-8 क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, याद रखिए। तो इंपॉर्टेंट है, आसान इसलिए क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस देखेंगे 100 के आसपास घुमा देंगे। अब मेरा क्वेश्चन वापस वही आ गया है कि हम लोगों ने परसेंटेज की शुरुआत क्यों की। यहां पर परसेंटेज की शुरुआत हम लोगों ने क्यों की, तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि लॉकडाउन के दौरान एक कंपनी ए है, जैसे मान लो अपने अंबानी साहब की कंपनी है, कंपनी ए है, या अडानी की मान लो, जिसने एक यहां पर जो है वो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक कंपनी ए है जिसने लॉकडाउन के दौरान 2020 के दौरान कितने रुपए कमाए हैं? अपने पास 5 करोड़ रुपए कमाए हैं लॉकडाउन के दौरान। और एक कंपनी दूसरी बी है, दूसरी कंपनी बी है, इसने 2020 में, इसका ऑफलाइन काम चलता था, ऑनलाइन बेचारा था नहीं, तो इसने क्या किया, 5,000 रुपए कमाए। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, कंपनी ए ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब मुझे सुनते रहो आप लोग अच्छे से, ध्यान से, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय। ये बिल्कुल ठीक है, रियल के बारे में पता कर सकते हैं बिल्कुल। करण कुमार, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े हुए हो।
यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। मुझे एक बात बताइए कि 2020 लॉकडाउन के दौरान अगर ए ने कमाए 5 करोड़ रुपए और बी का प्रॉफिट है 5,000 रुपए, तो कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की, ये बात बताओ। कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की? और अगर मैं पूछता हूं तो रिप्लाई किया करो भाई। ऐसा नहीं हो कि कहीं बैठे ही रहो, सिर्फ बैठे ही रहो, बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। तो बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं बोलता हूं कि कंपनी ए ने ज्यादा ग्रोथ की या कंपनी बी ने ज्यादा ग्रोथ की, तो याद रखना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कंपनी ए ने ज्यादा ग्रोथ की, जैसे आप लोग आंसर से देख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों का आंसर, जैसे आशुतोष मिश्रा है, इधर एक दो बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर दिया कि एक बच्चे का आंसर है, अरविंद्रा राउत का आंसर है बी। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम लोग पता नहीं कर सकते यहां पर अपने पास ए ने या बी ने कितनी ग्रोथ की, कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की, नहीं कर सकते। मान लो इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 50 करोड़ रुपए था, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए है और इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपए ही है। इसने 5,000 रुपए लगाकर 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो तो अपने पास 100% है। और इसने 50 करोड़ रुपए लगाकर 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो इसकी ग्रोथ तो सिर्फ अपने पास कितना परसेंट है? 10% ही है। अब बताओ कंपनी ए ने कहाँ ग्रोथ की? ना तो अपने पास ए का, मतलब ना तो ए का पता है ना बी का पता है, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? यदि कहीं पर अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं पता कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की, अकेला प्रॉफिट देखकर आप लोग नहीं पता कर सकते जब तक इन्वेस्टमेंट का नहीं पता हो। तो आंसर अपने पास चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जैसे नहीं पता कर सकते। तो याद रखना, परसेंटेज से एक तो कम डेटा से, जैसे इतना डेटा देता ही नहीं, ये 5 करोड़ 50 करोड़ इतना डेटा नहीं देकर सिर्फ आपको इतना सा डेटा लिख दे कि कंपनी ए की जो ग्रोथ है वो अपने पास मान लो 10% है और कंपनी बी की जो ग्रोथ है वो 100% है, तो क्या आप लोग यहां से आसानी से बता सकते हो क्या कि बी ने अपने पास ज्यादा ग्रोथ की है? हम लोग सीधा सीधा बता सकते हैं। और डीआई जो चैप्टर होगा उसमें भी परसेंटेज हमारे पास बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको समझाना बताना ये चाह रहा हूं कि डेटा अपने पास इतना देता ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात दे देता कि एक कंपनी ने 10%, दूसरी कंपनी ने 100%, तो फिर आपका आंसर चेंज नहीं होता, फिर कांट बी डिटरमाइन आंसर नहीं होता, निर्धारित नहीं कर सकते ये नहीं होता, फिर हमारा आंसर बी होता। ये लीजिए अपना आंसर आ गया बी। जैसे ही मान लो मैं अभी मेरी जो क्लास होगी वो मेरी क्लास 9 से 10 जैसे ऑफलाइन क्लास है, तो वहां पर जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो मैंने पढ़ाया बच्चों को, और जैसे हम लोग फैकल्टी लोग ऑफिस में बैठे हैं तो मैं कहूंगा कि आज मेरी क्लास में यार इस क्लास में 700 स्टूडेंट्स थे। मैं बोलता हूं कि आज मेरी क्लास में 700 बच्चे थे, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि 700 बच्चे थे तो बच्चे आज कम थे, बच्चे आज ज्यादा थे, बेंच आज खाली थी, भरी हुई थी, सिर्फ ये उनके दिमाग में जाएगा कि हाँ 700 बच्चे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने ये नहीं बोलकर, अगर मैं बोलता हूं कि आज मेरी क्लास में 50% स्टूडेंट्स थे, ऑफलाइन जैसे ही बैठे मैंने देखा, ऑफिस में पहुंचा, फैकल्टी लोग हम लोग बैठते हैं, तो मैंने कहा कि आज मेरी क्लास में 50% स्टूडेंट्स हैं, तो उनके दिमाग में ज्यादा डेटा जाएगा। उनके दिमाग में डेटा जाएगा कि अपने पास आज आधी सीट भरी हुई थी, आधी सीट खाली थी, बच्चे कम आने का कारण क्या है, जितने भी बच्चे थे उससे आधे ही बच्चे आज आए हैं, बहुत सारा डेटा उनके दिमाग में जाता है। तो याद रखना, एक तो परसेंटेज से हम लोग रियल चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब आंसर, मतलब किसी भी चीज को कंपेयर अच्छे से हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज की वजह से। जैसे नाम से हम लोगों को पता है कि कहीं भी अगर अपने पास परसेंट अगर आता है, इसका मतलब वो 100 में से 100 के सापेक्ष हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना। जैसे बहुत सारी मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझे पढ़ाते हुए, अभी मार्च जो आएगा उसमें 14 ईयर्स हो जाएंगे पढ़ाते हुए, तो जो भी मेरे, और मैंने बहुत पढ़ा है ऑफलाइन, ऑनलाइन तो मैंने काफी कम ही पढ़ा है, पहले मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था, अब मैंने ये शुरू किया है। तो ऑनलाइन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मैंने शुरू कर दिया और ये मैं 1.25 घंटे आप लोगों को पढ़ाता हूँ मॉर्निंग में।
बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस, राजस्थान का कोई बच्चा है तो वो जानता है, मुझे 14 ईयर हो गए हैं, तो जो भी बच्चा मुझसे ऑफलाइन क्वेश्चंस पूछता है ना, जितने भी क्वेश्चंस पूछता है, वो सारे के सारे मैं ऑनलाइन में आपको खुद की तरफ से क्वेश्चंस बनाकर रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग बहुत बार देखोगे कि मेरी क्लास में आपके जो खुद के क्वेश्चंस बनेंगे ना, ध्यान से अगर बातें सुनो तो खुद के क्वेश्चंस आपके बहुत कम बनेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे पूछे हैं वो सारे के सारे मैं सोचकर मेरी तरफ से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो और आपके क्वेश्चंस कम से कम बने आपके दिमाग में, ताकि आपको रिप्लाई नहीं मिले तो भी काम चल जाए। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप राजस्थान से हो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सारे बच्चे राजस्थान से भी हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर से भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे ही कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ठीक है, ये परसेंटेज लगा हुआ है 20%, और परसेंटेज का मतलब 100 में से है, तो 20/100 यानी कि 100 में से 20 हम लोग कंपेयर करते हैं। लेकिन हम लोग 100 से ही कंपेयर क्यों करते हैं, हम लोग 80 से कंपेयर क्यों नहीं करते? तो ध्यान रखना, आप लोग 80 से भी कंपेयर कर सकते हो। आप कोई भी बिहार, उड़ीसा, केरला, यूपी, झारखंड, नवदा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया भाई, सभी जगह से हैं बच्चे, ठीक है, सभी जगह से ही हैं। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है। शुरुआत में सिर्फ आपको मैं परसेंटेज के बारे में मैं बता रहा हूं। मैंने कहा मैं हमेशा और हमेशा आपको जीरो से शुरुआत करूंगा, मैं मानकर चलूंगा कुछ नहीं आता आपको, लेकिन आपने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप खुद देखोगे कि हाँ सर, आपने तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है। जब हम लोग खत्म करेंगे पक्का आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप लोग कोई अपना साइन बना सकते हो कि जैसे हम लोग एक चीज बना लेते हैं ना, तो वैसी दूसरी चीज फिर बनाने की जरूरत नहीं रहती हम लोगों को। एक चैप्टर अगर बन गया है तो सेम दूसरा चैप्टर उसी टाइप का बनाने की जरूरत नहीं रहती। आप लोग ऐसा कोई साइन बना सकते हो कि सर ये जो साइन है, एट द रेट्स को ऊपर से अगर ऐसे काट दिया जाए तो इस चीज का समझना है कि 20 कितने में से है, 80 में से अपने पास है। तो आप अपना चैप्टर बना सकते हो कि इसको क्या नाम दूंगा, तो आप बोल सकते हो इसको मैं चैप्टर नाम दूंगा, ये जैसे परसेंटेज है और 80 से अगर कंपेयर करोगे तो इस चैप्टर को खुद का नाम दे देना। जैसे आपका नाम अनिल है तो आप अनिल नाम देकर चले जाना इस चैप्टर को। आप अपने बच्चों को बताना, वो अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो 300-400 साल में एक नया चैप्टर अपने मैथ्स में आ जाएगा कि भाई 100 से कंपेयर करते हैं तब तो परसेंटेज बोलते हैं, और 80 से कंपेयर करते हैं तो उस चैप्टर का जो नाम होता है वो अनिल नाम होता है, या उसको नाम दे सकते हो आप, जैसे अभिनव वर्मा नाम दे सकते हो कि 80 से कंपेयर करोगे उसको अभिनव बोलेंगे, या रोहित, संजय या जयप्रकाश नाम दे दोगे, नीतीश दे दोगे या विक्रम दे दोगे, इस टाइप से आप लोग नाम दे सकते हो। विशाल सिंगल दे देना, ठीक है ना, 400-500 साल बाद लोग उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ध्यान से सुनना, एक चैप्टर जब बन जाता है तो उसको दूसरे के साथ बनाना जरूरी नहीं है। ये हुई पहले, सबसे पहले एक बार परसेंटेज की बात। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो संख्या जिसमें से होती है, यहां पर जैसे अपने पास 20% अगर साथ लगा हुआ है, इसका मतलब तुरंत समझना कि ये संख्या 100 में से है। अगर कहीं भी आपके साथ परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो तुरंत समझना कि ये अपने पास जो है वो अपने पास 100 से है, अपने पास परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो ये 100 में से है, यानी कि 20 कितने में से है और 100 में से है। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर इसको 20/100 लिखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, जिसमें से होता है उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे टोटल 40 लीटर आपके पास पेट्रोल है, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, तो 40 में से 10 निकाल लिया तो कितना भाग निकाल लिया, 1/4 भाग निकाल लिया। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो जितना अपने पास जिसमें से होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ये अपने मैथ्स में लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखना। बचपन में आपको 10 में से नंबर मिले होंगे, 3 नंबर मिले होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो याद करो मास्टर हमेशा 10 जो था वो नीचे लिखता था। क्या ये चीज आपको पता है? क्या आपको एक बार तो लगा होगा जब आप सेकंड या फर्स्ट में होंगे तो यार 10 में से 3 नंबर अगर है तो इसको ऐसे देना चाहिए ना कि 10 में से अपने पास 3 नंबर है। लेकिन मैथ्स में लिखने का जो तरीका होता है वो जिसमें से जो संख्या होती है उसको हमेशा अपने पास नीचे लिखते हैं कि 10 में से अपने पास 3 है। ये इस प्रकार से 3 में से 10 नहीं है। मुझे तो लगा था
जब मैं छोटा था, आपका मुझे पता नहीं कि यार ये ऐसे क्यों लिखते हैं, इस टाइप से लिखना चाहिए कि 10 में से अपने पास 3 नंबर आए, तो ये ज्यादा ठीक है, समझने में भी ज्यादा ठीक है कि 10 में से 3 ये। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि नीचे लिखते हैं जिसमें से संख्या होती है, बोलिए ठीक है क्या। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चीजें मैं हर चीज बता रहा हूं, जैसा आपको पता है हम लोग धीरे धीरे, कम से कम इसकी 15-16 क्लास में लूंगा, तो आप लोग धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करेंगे। शुरुआत में आपके दिमाग में मैं चीजें डाल रहा हूं कि ये चीजें तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। आपको भी लगा था रोशन? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप ये लिखने का तरीका, एक बच्चा पूछा सर ऐसे क्यों लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। अपने पास एक बार सिस्टम सेट हो गया तो फिर ऐसे ही लिखते हैं। जैसे अब कै है, कै को ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ये बस लिखने का तरीका है, ध्यान रखना। कै को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अगर शुरुआत में कै को हम लोगों ने ऐसे बना दिया होता तो आज हम लोग कै ऐसे ही लिखते। वो एक साइन है कि शुरुआत में अगर हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया होता इस प्रकार से, तो आज आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ते। तो वो एक लिखने का तरीका है भाई, इसका ऐसा क्यों नहीं है। जिस चीज का क्यों होगा मैं बताते चलूंगा आपको। यहां पर ध्यान रखना, तो मैंने कहा कि 20% अगर कहीं पर अपने पास है तो इस चीज का मतलब होता है कि 20 कितने में से है, 100 में से अपने पास है, 20 अपने पास 100 में से। जैसे 7.5% अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 गुना 2 14, 14 में अगर एक ऐड करोगे 15 अपॉन 2, परसेंटेज के कारण अपॉन में 100 आ जाएगा। ये लो, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 20% ऑफ 300 मान लो लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये देखने को मिलेगा और हिंदी में देखने को मिलेगा 300 का 20%। आज मैं चीजें आसान आसान चीजें बताऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा परसेंटेज को समझने की शुरुआत करो। तो मुझे बताओ 20 कितने में से है, तो आप कहोगे सर 20 जो है वो 100 में से है। का या ऑफ का मतलब होता है इनटू, और फिर अपने पास 300 में से पूछा है, तो 300 में से अगर पूछा है तो आंसर जो अपने पास आ गया वो अपने पास 60 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे कहीं पर भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 7.5% ऑफ, अपने पास मान लीजिए लिखा हुआ है 400, इस चीज को हमें सोल्व करना है। 400 का 7.5% अगर हमें लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा आंसर देते चला करो, कोशिश किया करो। आज तो हमारी मान लो परसेंटेज की पहली क्लास है, लेकिन कोशिश किया करो कि आप आंसर सबसे पहले दो। ये चीज हमेशा कोशिश करना, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे कल की क्लास में। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताते रहूंगा, बेसिक बताते रहूंगा कि कल की क्लास तक ये याद कर लो। बाकी कल जब आप लोग आओ तब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आंसर सबसे पहले देने की कोशिश किया करो। याद रखो इस चीज को, घर पर बैठे हो कोई बात नहीं, अगर आपने आंसर देने की कोशिश की, ये मैं वादा करता हूं आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सवा घंटे की क्लास कब निकल गई। आपको लगेगा कि ओहो, अभी भी तो हम लोगों ने पढ़ने की शुरुआत की थी, और तुरंत क्लास निकलेगी। और 4-5 क्लास अगर इफेक्टिव आप लोग ले लोगे तो फिर आना ही पड़ेगा, आपको आदत लग जाएगी। फिर अगर साथ साथ मेरे पढ़ोगे तो फिर आदत तो हो जाती है कि यार सुबह सुबह मुझे मैथ्स की क्लास लेनी है, पूरे दिन फिर आराम से मैं कुछ भी करूं, कुछ भी मैं पढ़ूं, सुबह सुबह मैथ्स को खत्म कर लेता है। यहां पर ये चीजें क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? चलिए मुझे बताइए 66 एंड 2/3% ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं ऑफ 6 6 6 एंड 6, ये इसका आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करो, सभी लोग आंसर बताइए। 4 4 4 एंड 4, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, इसी टाइप से आंसर देते चलो। आप लोग 66 एंड 3 198 में 2 ऐड करेंगे तो 200/3। मैं इतना बच्चों को समझाता हूं ये चीजें कि रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। और अगर हो सके, कुछ बच्चों को आदत होती है कि मैं क्या करूंगा फिर डबल स्पीड में करके देख लूंगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, एक बार आपको कोर्स अच्छे से करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या होता है कि 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 2-3 जगह से मैथ्स पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनके मैथ्स में फिर नंबर इंप्रूव नहीं होते। तो उनको लगता है कि यार ये जो टीचर है ना, ये पूरा बेसिक से समझाता है। तो किसी से पता लग जाता है कि यार सर है ना पूरा बेसिक से पहला दूसरा तीसरा चौथा कितने भी तरीके हैं, 4-5 तरीके तक करवा देता है। तो फिर वो आता है
उन बच्चों के लिए जो अपने पास, क्योंकि वो पहले एक दो बार किसी से सिलेबस कर चुके होते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो क्या होता है कि फिर बाद में 1.5 स्पीड कीजिए और उस पर देख लीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के लिए तो यही स्पीड होती है। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है ना, वो बच्चे ज्ञान दे देते हैं दूसरे को कि मैंने तो ऐसे कोर्स किया था। उसको ये नहीं बताते कि यार मैं पहले 2 साल पढ़ा था और उसके बाद मैंने सर का कोर्स भी एक बार 1.5x की स्पीड से देखा तो मुझे पूरा समझ में आ गया। लेकिन जो बच्चा पहली बार है ना, वो ये मत सोचना, क्योंकि एक बार तो अपना टाइम पूरा लगाओ आप। तो कोशिश करो, अगर हो सके तो लाइव ही पढ़ो, और अगर लाइव नहीं पढ़ पाओ तो फिर रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश आप लोग कर सकते हो, पहली बार पूरा टाइम लगाकर पढ़ो। 1.5x की स्पीड से अगर पहली बार में देख लिया तो मैथ्स में फिर जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें फिर आपको आदत सी हो जाती है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए 10 सेकंड, कहीं 15 सेकंड, काम की चीजें निकलती रहती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए भी, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आराम से पढ़िए, एक बार पूरा टाइम दो इसको, 7-8 महीने। फिर कोई मैथ्स में प्रॉब्लम आए तो मुझसे बोलना। मैं इतना समझाता हूं फिर भी बच्चे रेगुलर नहीं रहते, पता नहीं क्यों, क्या वो सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चलता है। रेगुलर रहो, फिर समझाने का काम मेरा है। यहां पर मुझे बताइए, 3 से कट जाएगा 2, 2, 2 और 2 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 4, 4, 4 और 4। अब कुछ संख्या ऐसी हैं जो एग्जाम में अपने पास बार बार आ रही हैं। मैं आपको पूरा समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं, कोशिश करना सीखने की। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। इस चीज के लिए बच्चों ने क्या याद कर लिया है? इसके लिए एक फ्रैक्शन अपने पास 2/3, ये हम लोगों ने याद कर लिया है, और इसको इंटू कर देते हैं। ऐसे सोल्व करने के बजाय इसको 2/3 से इंटू कर देते हैं, तो ये कट गया 2, 2, 2 बार। तो आंसर अपने पास कितना आ गया? 4, 4, 4 एंड 4। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले से ही, बहुत पहले से ही हम लोग, जब से मैथ्स हम लोग पढ़ते आए हैं, बहुत पहले से ही याद रखना, इस टाइप से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। कोशिश करना समझने की। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, किसी खेत की फसल अगर काटनी है, तो मान लो किसी ने इस खेत की फसल काटनी थी, ठीक है ना, अपने पास काम था, किसी भी खेत की फसल काटना अपने पास काम था। अगर कोई भी बंदा इसमें से आधा भाग अगर काट दिया, यहां से इतनी फसल अगर कट गई, तो हम लोग किसी को यही बोलते हैं कि यार मेरा जो काम है ना, वो आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा हुआ है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि टोटल भाग अगर 2 माने, टोटल 1 और 2 माने, तो 2 में से 1 भाग कट गया है, यानी आधा भाग अपने पास कट गया है। 2 में से 1 मैं अभी समझाता हूं अंकित आपको कैसे, वो सारी चीज मैं बताता हूं। अब यहां से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत कर रहे हैं रियल में। इतनी देर तो नॉर्मल बातचीत अपनी, ताकि परसेंटेज एक बार समझ सको आप लोग। यहां पर ये बिल्कुल हितेश एकदम ठीक है भाई। तो आपका अगर पहले दिन से ही मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जब भी आधा काम होता है, तो मुझे बताइए, यहां से टोटल काम को अगर मैं 100 मानूं, तो 100 में से क्या अपने पास आधा काम यानी 50 हो गया है क्या? टोटल काम को आप कुछ भी मान सकते हो। टोटल काम अपने पास है, उसको आप लोग कुछ भी मान सकते हो। टोटल काम को आप लोग 6 मान सकते हो, उसमें से आधा काम हो गया यानी 3 काम हो गया, यानी कि 3/6। तो 2 चीजें होती हैं, ये कट के लास्ट में अपने पास 3 से 1 बार और 3 से 2 बार कट के तो यही आना है। 50 से 1 बार, 50 से 2 बार कट के तो अपने पास यही आना है। लेकिन जब इसको इस टाइप से हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, और जब इस टाइप से लिखते हैं तो इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो या तो हम लोग बोलते हैं कि काम आधा हो गया, या हम लोग बोलते हैं कि काम का 50% हो गया। तो मैथ्स जो है हमारा शुरुआत से ही, अनादिकाल से ही, 2 चीजों में नहीं 3 चीजों में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन तीसरी जो चीज है ना, वो काम की नहीं है। मैथ जो होगा, टोटल अपने पास जो होगा, वो अपने पास या तो 1 होगा, कोई काम को 1 मानते हैं। दूसरा, या टोटल काम हम लोग मानते हैं कितना परसेंट? 100%। या टोटल हम लोग कितना मानते हैं? 360 डिग्री हम लोग मानते हैं। इस टाइप से अपने पास कंप्लीट होता है। कोई भी चीज अगर अपने पास इस प्रकार से है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो काम है वो कितना डिग्री है? टोटल 360 डिग्री है। या तो टोटल 360 डिग्री होता है, या टोटल 100% होता है, या फ्रैक्शन अपने पास 1 है। मैथ्स अपने पास 3 चीजों में अपने पास चलता है, याद रखना। अगर कोई चीज आधी हो गई जैसे, तो इसको आधा करोगे तो हम लोग बोलते हैं ये अपने पास आधा हो गया है। या हम लोग बोलते हैं कि काम जो है अपने पास 50% हो गया, ऐसे बोलते हैं। या हम लोग बोलते हैं कि 180 डिग्री हो गया। ये लीजिए, दोनों चीजें, तीनों चीजें सेम ही है।
लेकिन ये जो है ये अपने काम नहीं आता, ये सिर्फ डीआई में काम आता है। तो डीआई में जाकर इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। वहां पर डीआई में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1% बराबर 3.6 होगा। ये चीज मैं आप लोगों को वहां पर पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, अब पढ़ लो मोहित, अब रिवीजन कर लो भाई। अब यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास कोई भी चीज अगर 100% है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा। 100% अगर कोई भी चीज है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये एक है। कोई भी चीज अगर 100% है तो ये अपने पास कितना है, एक। अगर कोई भी चीज 50% अगर है तो इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा, 1/2 होगा। अगर कोई भी चीज 33 एंड 1/3% अगर है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/3 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ तो पा रहे हैं क्या। मैं यहां पर ये बताने की है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चीज का 50% अगर आपको निकालना है तो उसको हाफ आप लोग कर दीजिए, आधा आप लोग कर दो। इसको रटने की जरूरत आपको है नहीं, इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 1/2 ही होता है क्या। आप कहोगे सर जरूर, 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 1/2 ही होता है। तो ये लीजिए 50% अपने पास 1/2 कैसे आया कि इस प्रकार से अपने पास 50 बट्टे में अपने पास 100 लगेगा, तो 16 करोगे तो 1/2। परसेंटेज जब भी आप लोग हटाते हो तो अपोन में आप लोग 100 लगा दिया करो, अपना आंसर अपने पास आ जाएगा। याद रखना, जैसे मुझे आंसर बताइए 50% ऑफ 64, आंसर बताओ। अगर मैं लिखता हूं 50% ऑफ अपने पास 82, आंसर क्या होगा, ये बात बताओ सभी लोग मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं 82 का 50% क्या होगा, तो आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। समझने की कोशिश करना भाई। अब यहां से मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगा थोड़ी देर के लिए। हो सकता है थोड़ी देर में आपको बोर भी करूं, लेकिन थोड़े से मैं बेसिक क्लियर करूंगा। सारी चीज समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। तो यहां पर जो आंसर होगा वो मुझे बताइए 50% ऑफ 82 अगर है तो आप लोग क्या करोगे। 50% ऑफ 82 अगर है तो 82 को आधा आप लोग कर दोगे, और आधा आप लोग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो आप कहोगे सर 41 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं लिखता हूं, चलो इसका आंसर आपने बताया, मुझे इसका आंसर बताओ। 82% ऑफ 52 का आंसर क्या होगा, 82% ऑफ 50 का आंसर क्या होगा। ये बात आप लोग सभी लोग बताओ मुझे। 82% ऑफ 50 आंसर क्या होगा, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर भी जो अपने पास 82% है तो इसका मतलब भी अपने पास यहां पर देखिए आंसर जो होगा वो 41 ही होगा, ध्यान रखना। सर ये कैसे हो गया, दोनों का आंसर अपने पास सेम कैसे हो गया, ये भी 41 ये भी 41। एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज के बाद अगर अपने पास 50 दिखाई दे तो 50 से अपोजिट नंबर को आधा कर दिया करो। इसका सोल्व करने का भी तरीका वही होगा और इसका सोल्व करने का तरीका भी वही होगा। 50 इंटू 82/100, 50 इंटू 82/100, तो दोनों बात सेम ही है। तो परसेंटेज और 50 दिखाई दे तो 50 से दूसरा जो नंबर है 50 के अलावा जो नंबर है उसको आधा कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A% ऑफ अपने पास B हो या अपने पास B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। ये भी अपने पास सोल्व करने पर यही आएगा A इंटू B/100, और इसको भी सोल्व करने पर यही आएगा B इंटू A/100। ये दोनों चीजें अपने पास सेम होती हैं। परसेंटेज की ये लाइन आप लोग याद रखना। कहीं पर उल्टा भी आप लोग सोच सकते हो, इस चीज को आप लोग याद रखिए। A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, कैसे भी अपने पास हो, 50 से अपोजिट नंबर को हमें आधा करना होता है। दोनों का आंसर सेम ही होता है, याद रखना। यहां पर
ये जो अपने पास है परसेंटेज कितने तक याद करें, मैं सारी चीज लिखूंगा भाई, आप चिंता मत करो। परसेंटेज में क्या क्या याद करना है वो पहली क्लास में आज ही मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आप लोगों के पास एक ऐसा कभी कभार डीआई का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। डीआई के क्वेश्चन में ऐसे अपने पास है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये जो पेपर अपने पास था, ये फिजिक्स का पेपर अपने पास है, ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। पीसीएम का कोई विद्यार्थी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपने पास हैं वो अपने पास मान लो इस प्रकार से हैं, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं। मैं तो चार ही ले लेता हूँ, ए बी सी और डी नाम के हैं। ये पेपर है 150 का, ये टोटल है 125 का, ये पेपर है 50 का, ये पेपर है अपने पास मान लो 75 का, और ये है 175 का। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, आप जैसे क्वेश्चन जैसे आम जिंदगी चलती है ना, क्वेश्चंस भी वैसे ही बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि वहां पर जाकर कुछ तूफानी होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे ही बनते हैं जैसे अपनी आम जिंदगी चलती है। आप लोग देखोगे आपका जो मैथ्स का पेपर, कोई भी आज तक जितने पेपर आए हुए हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कहीं पर भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप लोग देख लीजिए। साथ साथ मैं आप लोगों को कहूंगा कि जितने भी आज तक जो बुक्स हैं उनको देख लीजिए, या खुद की मार्कशीट अगर आप लोग देखोगे तो आउट ऑफ मार्क्स 150, 125, 200, 175, 50, इसी प्रकार से 80 ऐसे आपको मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इस फिजिक्स का जो पेपर था वो 83.4 मार्क्स का पेपर था और उसमें से एक बच्चे ने प्राप्त किए 83.3 मार्क्स। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 79 मार्क्स का पेपर था, 79.2 मार्क्स का पेपर था, ऐसा नहीं होगा। ये जो अपने पास उसको जो प्राप्त होंगे परसेंटेज मार्क्स, ये कैसे भी हो सकता है। इसको प्राप्त हो सकता है 41%, इसको प्राप्त हो सकते हैं 34%, इसके मार्क्स हो सकते हैं 51%, इसके मार्क्स हो सकते हैं 62%। परसेंटेज में उनके मार्क्स अपने पास कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना प्रिंस, जो भी लिखने का होगा मैं बता दूंगा भाई आपको। परसेंटेज में जो भी अपने पास यहाँ पर, बस मेरी बात सुनते रहो, आज तो दिमाग में आप लोग इन चीजों को घुसाते रहो। यहाँ पर ये अपने पास जैसे 52% हो सकता है, ये अपने पास यहाँ पर 36%, 64%, 44%, इस प्रकार से कैसे भी अपने पास हो सकता है। याद रखना, अपने पास ए परसेंट ऑफ बी सोचो या बी परसेंट ऑफ ए सोचो, आंसर दोनों से सेम आना है। किसी बच्चे को 150 का 41% अगर सोचना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि 150 का 41%। उल्टा सोचिए, 41 का 150%, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। 150 का 41% हो, 150 का 41% हो, या 41 का 150% हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। और किसी भी संख्या का अगर 150% आपको फाइंड आउट करना है तो 150% का मतलब क्या 100% प्लस 50% ही है क्या? तो इस चीज का जो 100% होगा, इस चीज का जो 100% होगा वो तो मुझे बताइए कितना होगा, 41 होगा। और इस चीज का जो 50% होगा वो अपने पास कितना होगा, आधा होता है, आधा 20.5, तो क्या 61.5 आ गया क्या? ये लो, इसका 150% जो होगा वो 61.5 होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर उल्टा सोचिए आप, 34 का 150, 150 का 34% सोचोगे टाइम लगेगा, 34 का 150% यानी कि 34 खुद तो होगा ही होगा, और इसका आधा 17 आपको ऐड करना है, तो क्या 51 आंसर आ जाएगा क्या? ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत बार हम लोग जल्दी सोच पाते हैं। एक बच्चा है रोशन यादव, उसको इस बात की समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूं 150% का मतलब होता है 100% प्लस 50%। तो 100% का मतलब इंटू करना है एक से, तो एक से इंटू करोगे तो 34, और 50% का मतलब इसको हाफ से इंटू करना है, तो हाफ से इंटू करोगे तो 17, और दोनों को ऐड करोगे तो ये लो अपने पास 51 आ गया। मैंने वापस समझा दिया है। मैं कहने की, ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 150 का 51% सोचोगे टाइम लगता है। उल्टा सोचिए, 51 का 150% 150%, तो 51 का 100% 51, और आधा 25.5 ऐड करोगे तो 76.5 जिस बच्चे ने आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। 51 प्लस 25 पॉइंट अपने पास 5% है, तो ये अपने पास हो गया 76.5%। ये परसेंट नहीं, ये अपने पास वैल्यू आ गई है।
जैसे आप लोग अगर यहाँ पर बिना पेन चलाए अगर मैं पूछूं क्या 150 का 62% बिना पेन चलाए निकाल सकते हो क्या दिमाग में, ये बात बताइए। तो आप 62 का 100% 62 और आधा, अब तो याद ही हो गया कि उसका आधा जोड़ना है, तो 31 जोड़ोगे तो 93 आंसर आ गया, जैसा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, आंसर देते चलो, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है, कहीं पर आपको मैं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। ये चीजें लेकिन आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। तो यहां पर जैसे आपको मैं आगे सिखाता हूं, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 25% का मतलब क्या 1/4 होगा क्या? 50% का मतलब अगर 150 है तो 25% का मतलब 1/2 होगा। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 125 का 52%, नहीं मुझे नहीं पता, 125 का 52% लिखना पड़ेगा यार। 125 का 52% गुना 52/100, उल्टा सोचिए, अपने पास 125% का मतलब अपने पास यहां पर कितना परसेंट होगा, 100% प्लस 25%। तो 50% का मतलब अगर हाफ है, तो मुझे बताइए 25% का मतलब क्या 1/4 ही होगा क्या? हाँ 1/4 होगा। तो इसका 52 का 100%, 52 का 100% तो 52 होगा, और इसका 1/4 करके जोड़ेंगे तो क्या ये अपने पास 65 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आपको अब समझ में आ गया कि सर 1/4 करके जोड़ेंगे, तो 1/4 करोगे 36 का 125%, 36 का 100% 36, और इसका 1/4 9 जोड़ोगे तो ये अपने पास 45 आ जाएगा। इसका 16 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, 16 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। ये लो अपने पास वैल्यू आ गई। क्या आप लोग जल्दी निकाल पाओगे क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, चीजें मुझे समझाते रहो कि आपको समझ में आई या नहीं आई, वो इंपॉर्टेंट है। आपका मैथ्स कितना भी वीक है मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा, आपका मैथ्स कितना भी स्ट्रांग है मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम्स आपके क्लियर होने शुरू होंगे। ये जो चीजें हैं तो अपने पास मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप लोग याद रखना, लिख सकते हो भाई कहीं पर A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। ये चीज आप लोग चाहो तो एक पॉइंट मैंने बताया है, ये आप लोग लिख सकते हो पहली बात। दूसरी बात सिर्फ इतना सा लिखना है, A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों चीजें सेम ही है। दूसरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये फ्रैक्शन तो मैं आपको सिखा दूंगा, फ्रैक्शन तो सब कुछ भरा हुआ है फ्रैक्शन से ही, कौन कौन से याद रखने हैं वो भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये जो अपने पास यहां पर ऐसा है कि कहीं पर अगर A% ऑफ बी हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, A% ऑफ बी हो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2A% ऑफ अपने पास B/2, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A/2% ऑफ अपने पास यहां पर 2B। आप लोग चाहो तो एक तरफ आप लोग इंटू कर सकते हो 2 से, तो दूसरी तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर कोई बात नहीं रोशन, अगर ऐसा है तो आप कम कर लो भाई। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, A% ऑफ बी अगर है तो इसको 2A% इंटू ऑफ B/2 भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आना है। आप लोग जरूरत पड़ने पर ऐसा भी कर सकते हो, एक को 3A से इंटू कर लो, 3A% ऑफ, तो दूसरे को 3 से भाग दे दो, बात एक ही है। ऐसा भी कर सकते हो कि पहले को 3 से भाग दे दो और दूसरे को 3 से इंटू कर दो, सोल्व करने पर अपने पास वही आएगा। जो इसको सोल्व करोगे तो ऑफ का मतलब इंटू A इंटू B/100, यहां इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, A इंटू B/100, दोनों बात सेम ही है। यहां पर ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं 4A% ऑफ अपने पास B/4, या अपने पास पहले अगर 4 से भाग दे देते हो B/4% ऑफ अपने पास 4, A/4% ऑफ अपने पास 4B, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब इंटू 3 से 3 कटेगा, A इंटू B/100 सोल्व करोगे तो यही अपने पास आएगा। कन्हैया 125% को क्या आप यहाँ पर 100% प्लस 25% लिख सकते हो क्या? तो 125% को एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 100 प्लस 25 कैसे, क्या दो भागों में ऐसे लिख सकते हैं क्या 125 को? सोचिए आप, क्या 4 को आप 3 जरूरत पड़ने पर 3 प्लस 1 लिख सकते हो क्या, या 2 प्लस 2 लिख सकते हो? वो तो आपके अनुसार ऐसे 4 को तो 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 को 0 प्लस 4 लिख सकते हो, ऐसे दो भागों में तो किसी चीज को आप तोड़ ही सकते हो भाई।
ध्यान रखना इस चीज का भी आप लोग कि ये जो बैच है वो एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप लोग दे रहे हो सभी के लिए है, लेकिन इस चीज का डेकोरम थोड़ा बनाकर रखना आप लोग कि इतना तो अपने पास 125 को 100 प्लस 25 तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो समझो 5वीं तक तो अपने पास होना चाहिए। एक बच्चा जैसे पूछ रहा है कि सर 2b% ऑफ a बाई 2b तो लिख सकते हो, भाई लिख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हो भाविन, वो तो चीज वही सेम होगी 2b a इंटू b बाई 100 बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यह आएगा और फिर ऑप्शन से पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भाविन यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर ये आएगा और फिर मैं कहूंगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चलो देखो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर अपने पास मान लो आता है 32% ऑफ अपने पास यहां पर मान लीजिए 62। अब मुझे ना तो 32 का पहाड़ा आता है और ना ही मुझे 62 का पहाड़ा आता है, तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को चाहे सोल्व कर लो या इस चीज को चाहे सोल्व कर लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। तो मैं 16% ऑफ 124 सोचना शुरू कर देता हूं इसको, और मुझे अब 16 का पहाड़ा आता है, दोनों को इंटू करके 100 का भाग देना है। तो 16 गुना 4 64, 16 गुना 2 32 और 6 38, 16 और 3 19, 19.84 ये अपने पास आंसर आ गया। कहां पर मुझे ये परेशान करता उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये लो आंसर आ गया। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या, वो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं कि कभी कभार चीजें हम लोगों को ऐसे सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि करना तो यही है, अब कर तो यही रहे हो 16 इंटू 124, लेकिन अब आपको 16 का पहाड़ा आता है और पहाड़ा आता है तो आपने चीजों को सोल्व कर लिया। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आपको कोई कहे कि 33% ऑफ, मुझे बताइए 112 क्या होगा, ये आप लोग बताइए। तो अब आपको 33 का पहाड़ा नहीं आता, 33 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप लोग एक या तो इसको सोल्व कर लो, वही रिजल्ट आना है, या तो बैठकर जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई वो 33 गुना 112/100 कर सकते हो, आंसर सेम आना है। या मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अगर 3 का भाग दे रहा हूं, मैं 11% लिख रहा हूं, तो दूसरे को 3 से गुना कर दूंगा मैं, 336। अब मुझे 11 का पहाड़ा आता है तो इस चीज को मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लूंगा। बताओ समझ पा रहे हो क्या? एक को अगर डिवाइड करते हो तो दूसरे को इंटू करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। यहां पर ये 3 से अगर भाग देते हो तो दूसरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो 11 गुना 336 66, 33 और 39, 33 और 3 36, 36.6996, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? बताओ मुझे हाँ और ना बोलिए भाई, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या समझ लिया है? तो दूसरा मैंने एक चीज ये समझाई, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट मैंने बताया a% ऑफ b हो या b% ऑफ a हो, दोनों बराबर होता है। दूसरा मैंने समझाने की कोशिश की कि कैलकुलेशन करने के लिए कभी कभार एक को 3 से इंटू, दूसरे को 3 से भाग, 2 से इंटू, 2 से भाग, 5 से इंटू, 5 से भाग, वो डिपेंड करता है आप पर कि आप लोग उसको क्या बनाना चाहते हो, ये चीज आप पर डिपेंड करेगी, याद रखना। डेसिमल में क्यों है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। डेसिमल में इसलिए है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम बच्चे पूछ पाते हैं भाई, मेरे टीचिंग कैरियर में आपने ही पूछा है और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 66 ये इंटू करोगे 39, 33 बट्टे में अगर अपने पास 100 है तो 100 अगर होता है तो ये अपने पास 36.96 अपने पास पॉइंट हम लोग लगा देते हैं। होता क्या है कि अपने पास ये लाखों वर्षों में ऐसे क्वेश्चन एक बार ही पूछा जाता है और वो मेरी जिंदगी में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बताइए आप ये समझ पाए हो क्या कि इंटू तो आपको आना ही चाहिए मेरे भाई। मैंने ये कहा कि इंटू करना आपको आना ही चाहिए, 5वीं तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, फिर मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो आना तो चाहिए ना आपको। 64 इंटू 31, तो 4 का भाग दे दो 16 और इंटू अपने पास 124। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये एक बच्चा खीखी करके कौन हंस रहा है भाई बंदर की तरह? मदर्स पर एक बच्चा है खीखी करके हंस रहा है बंदर की तरह। खीखी करके नहीं हंसो भाई, थोड़ा बहुत वैसे हंस सकते हो। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना, अब मैं यहां था, एक कुछ संख्या है, अब मैं लिखवाता हूं आपको। 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास है एक, आपको 50% का जो फ्रैक्शन होता है
वो कितना होगा 1/2। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा अपने पास 1/3। 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/4। 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/5। 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/6। ये मैं क्या लिख रहा हूं, क्या समझ तो पा रहे हो क्या आप लोग? मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए कि 16 से 2/3% के लिए 1/6 आपको याद रखना है। जैसे कहीं पर कहे कि 16 एंड 2/3% ऑफ 42, मान लो ऐसे आपसे बोलता है वो, तो आप लोग क्या करोगे, या तो इस चीज को सोल्व कर लो या अपने पास यहां पर क्या करोगे, इस चीज का एक फ्रैक्शन याद रखो 1/6 की जब भी ये संख्या निकालनी है तो इंटू करते हैं हम लोग 1/6 से। 1/6 से इंटू करोगे तो 6 से कट गया 7 बार और आंसर कितना आ गया 7। ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। सर ये फ्रैक्शन बनते कैसे हैं, याद रखना सिर्फ हम लोग रटवा रहे हैं इस चीज को। ये मत समझना कि सर को ही पता है, बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं को पता है, इसके अलावा ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना काम कर रहे हैं हम लोग, 25 के नीचे 100 लगा रहे हैं, 25/100, तो 25 से फिर 4 बार काट रहे हैं और उस चीज को बस याद करवा रहे हैं, उस चीज को रटवा रहे हैं ताकि एक स्टेप बचे। उस चीज को मैं रटवा रहा हूं ताकि एक स्टेप बचे, याद रखना आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए, इसके बाद अपने पास 14 एंड 2/7% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 14 एंड 2/7% का जो फ्रैक्शन होगा ना वो अपने पास 1/7 होता है। और बताओ 12.5% या 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो वो अपने पास होता है 1/8। और 11 एंड 1/9% अगर कभी भी अपने पास हो तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/9। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये चीजें जिस भी बच्चे को लिखना है ये लिखने का है। एक तो मैंने लिखा है a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, ये लिखने का था आपको नोटबुक में, नोट्स में। एक a अपने पास a% ऑफ b हो तो एक तरफ 2 से इंटू, दूसरी तरफ 2 से डिवाइड, 3 से इंटू 3 से डिवाइड, वो आप लोग लिख सकते हो। और तीसरा, ये जिस भी बच्चे को लिखना हो मेरे साथ साथ ही आप लोग लिख लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 9 एंड 1/11% बराबर कितना हो गया 1/11। 8 एंड 1/3% अगर कभी भी किसी संख्या का फाइंड आउट करना है, 8 एंड 1/3 का मतलब 1/12। 7 एंड 9/13% अगर किसी भी संख्या का करना है तो 1/13 अपने पास है। 7 एंड 1/7% अगर हो, लिखते टाइम अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो है नहीं ये लिखे हुए, बस लिखते हुए जा रहा हूँ, लिखते हुए जा रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताना। 6 से ही 2/3%, 6 एंड 2/3% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो अपने पास इसको लिखते हैं 1/15। 6 से ही 1/4% अगर कभी भी अपने पास हो तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/16। 5 एंड 5/15 बाय अपने पास 17 अगर कभी भी अपने पास हो तो इसको लिखते हैं 1/17। 5 एंड 5/9% अगर अपने पास हो तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 बाई अपने पास 18। और कहीं पर अपने पास 5 एंड 5/19 अगर हो तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1/19। और 20% अगर हो तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/20। और अगर अपने पास यहाँ पर 20 नहीं 5, उल्टा लिख दिया मैंने, 5% हो तो ये, और 4% अगर हो तो इसको लिखते हैं 1/25, ये लीजिए। तो इनको आप लोग काम के हैं, ये हमारे जरूर काम में आएंगे, इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं सभी बच्चे। देखिए, अब ध्यान से समझना, अब अगर आपने लिख लिए हैं तो अपना पेन आप लोग छोड़िए और कोशिश करना समझने की। हमारे पास और जो संख्याएं हैं, विकास बिल्कुल भी ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं आपके, तो बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन में आप पढ़ चुके हो। लेकिन मैं तो आपको एकदम जीरो से, मैं आपको पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 2 लोगों के 3 लोगों के पढ़े हुए हैं तो उन बच्चों के छोड़ दें जो पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। अशोक भाई, जिसका नाम है HIHHFDS, आपको मैं 3/8 सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं सिखाता हूं। 1/21 याद नहीं करते। हरोहारी शत्रु, मैं आपको बताता हूं,
यहां पर एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। मान लीजिए, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, 7.5 ये आपको पता है या नहीं है? इसका मतलब अपने पास 7 + 1/2 या 7 × 1/2, इसका मतलब क्या है? ये ए वाला है या बी वाला है? पहली बात, एक बात बताओ मुझे, 7.5 का मतलब क्या ए वाला है या बी वाला है? ये बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि आंसर इसका ए है या इसका आंसर बी है, ये बात बताओ। तो आप लोग जो बच्चे आंसर, अगर कोई भी, जैसे रोहित एक आंसर दे रहा है बी, अगर आपका कोई भी बच्चा आंसर बी दे रहा है तो वो गलत है, इसका मतलब इंटू नहीं होता। इस चीज का मतलब 7 + 1/2 होता है। इस चीज का मतलब, तो इंटू का मतलब तो 7/2 का मतलब 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो इस चीज का मतलब बीच में इंटू नहीं होता भाई, बीच में किसका साइन होता है? दीपांशु भी बी आंसर बोल रहा है, कुछ बच्चे जो बी आंसर बोल रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू अपने पास ए ही होती है। तो अब आपको उम्मीद है पता लग गया होगा कि हर बच्चे को कि इसके बीच में इसका मतलब होता है कि प्लस का साइन अपने पास है। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है 6 and 1/2, 6 and अपने पास 1/3, तो ध्यान रखना इस चीज का मतलब होता है 6 + 1/3। और जैसे ही इसको 2 से, अगर मैं, इसका रियल मतलब ये होता है कि इसको अगर 2 से इंटू करूं तो मुझे बताओ अकेला 6 इंटू होगा, अकेला 1/3 इंटू होगा, या दोनों इंटू होंगे? ये बात बताइए। यहां पर इस चीज का मतलब अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस चीज का मतलब जैसे आप लोग इंटू करते हो तो अकेला इंटू नहीं होगा, दोनों इंटू होंगे, 12 होगा और ये 2/3 होगा। तो इसको बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 से 2/3, ये हम लोग लिख देते हैं। ये लीजिए, यहां पर ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों से इंटू होगा तो जैसे आप लोग 2 से इंटू करोगे ना, तो या तो पूरा खोल के करो इसको, 6 × 3 18, और एक अपने पास 19/3, इंटू करोगे 2 से तो 38/3, और 38/3 का मतलब अपने पास 12 से 2/3 ऐसे आ जाएगा। या मैं कह रहा हूं जब भी इंटू करना पड़े दोनों से इंटू करो। इसका इंटू करोगे तो 12, और इसका यहां इंटू करोगे तो प्लस का अपने पास 2/3 है। तो आंसर कितना आ गया? 12 से 2/3, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? अभी करवाते हैं किशोर कुमार। यहां पर कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर 6 से 1/3 को इंटू करना है। मान लीजिए अपने पास 5 से, तो 5 से अगर इंटू करना है तो दोनों इंटू होता है। ये इंटू करोगे तो 6 × 5 कितना हुआ? 30 हुआ, और ये इंटू करोगे तो कितना हुआ? 5/3 हुआ। अब ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में? 1 से ही 2/3। एक बार 5 में भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा वो यहाँ, रिमाइंडर ऊपर और नीचे 3 का 3, तो 31 में 30 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 31 and 2/3। ये लीजिए, ये अपने पास बन गया है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? माइनस करना और रोशन वो बाद की चीजें हैं, वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है कि इसमें से 2 माइनस करना है तो कैसे करें। अभी तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 30 + 5/3, यहां तो ऊपर वाली संख्या छोटी थी तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। यहां ऊपर वाली संख्या अगर पहले बड़ी हो गई है तो इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 से ही 2/3 और ऐड करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा 31 से ही 2/3। इन संख्याओं से मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन संख्याओं से कुछ संख्याएं अपने पास और बनी है। वो कौन कौन सी संख्याएं बनी है वो मैं आपको चाहता हूं कि आप लोगों के खुद के समझ में आए कि मैं कैसे बनाऊंगा। क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कुछ संख्याएं, इसको आप लोग इंटू करते हो अगर 2 से तो एक नंबर बनेगा 66 and 2/3%। तो 66 and 2/3% आया कैसे? 2 से इधर इंटू किया है तो इधर भी इंटू कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2/3। 2 से इंटू किया तो 66, यहां 2 से इंटू किया तो 2/3, तो इधर भी 2 से इंटू कर दिया। जैसे इसका कुछ फ्रैक्शन और होता है, 2 से इंटू करोगे तो कितना बनेगा? 40%। तो 40% के लिए आप लोग याद कर सकते हो 2/5। अगर मैं इसको 3 से इंटू कर दूं तो 3 से इंटू करने पर ये बनेगा 60%। तो 60% के लिए क्या करोगे? 3/5। और 4 से इंटू कर दूं तो 80%। तो 80% के लिए कितना होगा? 4/5। ये अपने पास फ्रैक्शन होगा।
इसको अगर मैं 5 से इंटू कर दूं तो 5 से इंटू करने पर ये बनेगा 83 एंड 1/3%। तो 83 एंड 1/3% का फ्रैक्शन आप लोग याद रखना 5/6, ये लीजिए, ये अपने पास फ्रैक्शन बन गया है। सर कैसे बना, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इस चीज को। 16 से ही 2/3 को, 16 एंड 2/3% को जैसे आप लोग इंटू करोगे 5 से तो दोनों से इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा तो इससे इंटू करोगे तो 80 और इससे इंटू करोगे तो 10/3। 5 को इंटू करोगे 2 से, दोनों से इंटू होगा तो 10/3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 एंड 1/3 लिख सकते हैं। तो ऐड करोगे तो 83 एंड 1/3%। तो इंटू किससे किया, 5 से, इधर 5 से इंटू किया है तो उधर भी 5 से इंटू कर दो, ये लो। यहां पर अगर 4 से इंटू करते हो तो ये बनेगा 57 एंड 1/7%। तो इधर भी अपने पास कितना होगा, 4/7, ये लीजिए। अगर इसको इंटू करता हूं मैं किससे, 3 से अगर इसको इंटू करता हूं तो ये आएगा 37.5%। तो इसके लिए फ्रैक्शन कितना याद होगा आपको, 3/8। ये अपने पास जो है इसको अगर 5 से इंटू करोगे तो एक बच्चा जो अभी अशोक पूछ रहा था जिसने नाम अपना कुछ अजीब सा लिख रखा है, तो वो ध्यान दो भाई, 3/8 के लिए 37.5% होता है। आपने 3.8 के लिए पूछा था और 87.5% अगर हो तो इसके लिए याद रखना 7/8। ये 11.1/9% को हम लोग काफी बार ये भी पढ़ते हैं 11.11%। तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/9। ध्यान रखना अपने पास अगर, क्योंकि ऐसा है डबल संख्या अगर आए 22.22% अगर आए तो इसके लिए याद रखना 2/9। यदि अपने पास 33.33% आए तो इसके लिए याद रखना है 3/9, जो ऑलरेडी हमें पहले से याद है। 33 एंड 1/3 का मतलब 33.33 होता है 1/3। अगर 44, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम टाइप चलती है तो काफी बार एसएससी में आ जाता है, जैसे यहां पर 4/9। जैसे 55.55% अगर हो, दोनों संख्याएं अगर सेम ही बार बार चल रही हैं तो इसके लिए कितना याद रखना है, 5/9। जैसे 66.66% के लिए 6/9 यानी 2/3। ये रहा 2/3, मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, 66.66% के लिए 2/3। अगर 77.77% अगर हो तो इसके लिए याद रखिए आप लोग 7/9 और 88.88% अगर हो तो इसके लिए याद रखिए आप लोग 8/9 और 99.9999 चल रहा है तो उसको हम लोग 100% के बराबर मान लेते हैं, तो 9/9 वो अपने पास एक हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, एक संख्या ये भी ऐसे ही बार बार चल रही है, ध्यान से सुनना आप लोग, इस चीज को हम लोग लिखेंगे 9.09। तो 9.09 का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/11। 2 से इंटू करोगे, दोनों संख्याएं सेम चल रही है, 18 18 तो इसके लिए 2/11। जब भी सेम चले, ये तो चारों ही डिजिट सेम चल रही हैं, यहां पर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3 से इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 27.27% के लिए 3/11। 4 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, यहां पर 4 से इंटू करोगे तो 36.36%। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 4/11। दो नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, जैसे 45.45%, तो इसके लिए कितना होगा, 5/11। और ये जो अपने पास होगा इसको इंटू करोगे अगर 6 से तो 54.54%, तो 6/11। 7 से इंटू करोगे तो 63.63% का मतलब 7/11 है। 8 से इंटू करोगे तो अपने पास 72.72% का मतलब 8/11 है। 9 से इंटू करोगे तो अपने पास 81.81% का मतलब 8/11 है, 9/11 है। और 10 से इंटू करोगे 90.90 का मतलब अपने पास 10/11 है। और 11 से गुना कर दोगे तब तो टोटल 100% बन ही जाएगा, याद रखना। जो भी चीजें काम की थी, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, जो भी चीजें काम की थी जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं उनको सभी को मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है। मैं सामने से हट जाता हूं। ये 1/11 वाला नहीं समझ में आया भावेश घर, 1/11 वाला, 1/11 का मतलब एक में अगर 11 का भाग दोगे तो 9 और इसमें 11 का भाग दोगे तो 09 बनता है। आगे 09 09 09 चलता ही चलता रहता है, 09 09 09 09 चलता ही चलता रहता है। तो यहां पर मैं ये छोड़ देता हूं 9.09। तो जैसे इसको 2 से इंटू, ये 1/11 है, 2 से इंटू करोगे इसको तो 2 से इंटू करोगे तो 18.18%। तो इसके लिए फ्रैक्शन याद रखना है 2/11। 3 से इंटू करते हो इसको तो अपने पास बनता है 27.27%।
तो इसके लिए याद रखना है कितना, 3 से इधर भी इंटू कर दो, दोनों तरफ हम लोग इंटू करते हुए जा रहे हैं, ये अपने पास है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो भी चीजें काम की थी उसके बाद मैं आगे तो समझाता हूं, लेकिन जो भी फ्रैक्शन का काम का है, एक बार जो बच्चा सामने से मैं हट रहा हूं, कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, देखना आप लोग। दीपेंद्र बाद में लिख सकते हो भाई। यहां पर देखिए, जब आप पढ़ाते हो तो ना, तो लिखने का चांसेस बहुत कम होता है। देखिए दीपेंद्र, मेरे पास यहाँ पर 1.25 घंटा रहता है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं और काफी टाइम मेरा निकल जाता है वहां पर। तो मेरे पास ये 1.25 घंटा है, आप लोगों ने यहाँ पर टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट उठाओ। मैं यहाँ पर ये लिखने के बाद साइड में हट सकता हूँ कि चलो अब आपके पास 10 मिनट है, मैं चाय पी के आता हूं, तब तक ये लिख लो। तो जब मैं वापस आऊंगा 8:15 हो जाएंगे। आप देखोगे कभी भी मैं जो चीजें है ना, कोई भी इधर उधर की बातें कम करूंगा क्लास में। पहली क्लास में थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जो भी चैप्टर शुरुआत करता है, बाद में मैं आते ही पढ़ाते ही रहूंगा। ऐसा नहीं है बीच बीच में मैं जाकर चाय कॉफी पी आया हूँ, 5-5 मिनट के ब्रेक ले लिए, 7-8 मिनट लेट क्लास शुरू कर रहा हूँ, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, इस टाइप का नहीं है। और फिर मुझे आपको चीजें पढ़ानी है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट उठाओ आप, कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं। बाद में आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको 50 बार देखिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। उस टाइम आप लोग लिख सकते हो, या थोड़ा सा तो कभी कभार मैं साइड में हट जाता हूं। हाँ, टेस्ट शुरुआत करेंगे आज से अग्रवाल। क्या लिख चुके हो? तो चलिए फिर आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। अब मैं आपको क्या कहूंगा, ध्यान से सुनिए। जैसे अपने पास एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या अपने पास 444 सही। अज्ञान में एक संख्या लिखी हुई आ गई 444 से 4/9%, एक नंबर लिखा हुआ आ गया। अब ध्यान से समझना भाई। सेवम रिकॉर्डेड से भी चल जाएगा, दोनों में सेम ही है भाई। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको समझना, आप लोग कोशिश करना सीखने की। यहां पर अपने पास 444 से 4/9% है, तो इसको मैं यहां पर ये कहूंगा कि 400%। इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको 400% प्लस अपने पास 44 and 4/9%। तो 400% जो है उसका फ्रैक्शन जो होगा, 100% का फ्रैक्शन एक, तो 400% का फ्रैक्शन जो हो गया वो तो मुझे बताइए 4 हो गया है क्या? और 44 and 4/9% है ना, 44 and 4/9% इसका 4 गुना है। 44 and 4/9% का 4 गुना है, तो यहां पर 4 से इंटू करोगे तो 44 सही, 4/9%। और ये बराबर में कितना आ गया, तो ये बराबर में आ गया 4 से इंटू करोगे तो 4/9। तो इसका फ्रैक्शन कितना है, तो इसका फ्रैक्शन है 4/9। दोनों को जोड़ोगे 9 × 4 36 में 4 जोड़ा तो ये बन गया 40/9। ये लो फ्रैक्शन बन गया। और उसके बाद बच्चा जो है वो क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लेता है, और वो खुश हो जाता है कि मैंने फ्रैक्शन से क्वेश्चन सोल्व कर दिया।
मुझे एक बात बताइए, क्या एग्जाम में आपको कौन बताने वाला होगा वहां पर कि यार ये जो है ना, ये इसका 4 गुना है। इतनी चीजें एग्जाम में कोई भी बताने नहीं आएगा कि इसका 4 गुना है। और कोई बताने आए तो उससे ये क्यों पूछोगे, उसका आंसर पूछना और हाथ पकड़ना कि यहीं खड़ा हो जा, 5 का और आंसर बता फटाफट, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। तो वहां पर कोई बताने वाला नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, फ्रैक्शन के बजाय आप लोग इंटू करोगे। 9 गुना 4 36 और 4 40, 40 और 40, तो ये बन गया 4000 बट्टे 9, और परसेंटेज के कारण अपोन में कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आंसर कितना आ गया 40 बट्टे 9। ये लो सीधा भी तो अपने पास आ रहा है। तो आपको यहां पर दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपको वहां पर क्या जरूरी है क्या कि 444 से 4/9 ही आए? क्या वहां पर 444 से ही 5/9 नहीं आ सकता क्या? हाँ ना बताइए, क्या अपने पास ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि 444 से ही 5/9 भी आ सकता है? एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, आप उसका घर भी नहीं जानते। ऐसा हो कि एग्जामिनर का आप घर जानते हो, क्वेश्चन ये देना चाहिए था दूसरा दे दिया, तब तो आप पत्थर भी फेंके हो कि पत्थर फेंक के आगे उसके घर पर कि दूसरा क्वेश्चन कैसे दे दिया। आप एग्जामिनर को जानते ही नहीं, यही नहीं पता आपको पेपर किसने बनाया था, नहीं तो आप पेपर ही आउट करवा दो। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या दे सकता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, यहां पर इसको 1 से गुना किया तो ये बन गया, 2 से गुना किया नई संख्या, 3 से गुना किया नई संख्या, 4 से इंटू किया नई संख्या, 5 से इंटू किया नई संख्या, 6 से इंटू किया नई संख्या, 7 से इंटू किया। ये लो मैंने 10 नंबर बना दिए। लेकिन इसको अगर मैं इंटू करता हूं 2 से तो एक नया नंबर बनेगा। जैसे 2 से इंटू करता हूं तो 14 प्लस अपने पास 18/13 बराबर 2/13। तो 14 में 1 ऐड करोगे तो 15 से ही 5/13 का मतलब जो होता है कि इसका फ्रैक्शन 2/13 होता है। ये लो, मैं यहां से बैठकर अगले 15 या 20 मिनट तक इसके अपने पास 1/13 है, 2 से इंटू करूंगा एक नंबर बनेगा, 3 से इंटू करूंगा एक नंबर और बनेगा, 4 से इंटू करूंगा एक नंबर और बनेगा, 5 से इंटू करूंगा एक नंबर और बनेगा, 6 से, इससे 12 नंबर और बन जाएंगे। इससे अपने पास कम से कम 13 नंबर और बन जाएंगे। इससे अपने पास 14 नंबर और बन जाएंगे। इससे अपने पास 15 नंबर। इंटू करूंगा पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, ऐसे कहूंगा और फिर लास्ट में ये बोल के निकल जाऊंगा कि भाई ये सारे के सारे फ्रैक्शन याद होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, याद नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपको लगेगा ये याद हो ही नहीं सकते बच्चे के, ये सारे के सारे फ्रैक्शन, इतने जो फ्रैक्शन है, इससे मैं बना दूं 12, इससे मैं बना दूं 11, और इससे मैं बना दूं 13, और इससे मैं बना दूं 14, इंटू कर करके इससे 15 फ्रैक्शन और बना दूं, ऐसे ही मैं बनाते रहूं। तो ध्यान रखना, सब फिर बच्चों को लगता है कि ओहो यार मैंने याद नहीं किए थे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। याद रखिए, जो जो काम के थे वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसके अलावा बिना मतलब की चीजें आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा कि 11 नंबर बना लेना, 2 से इंटू करके एक और नंबर, 3 से इंटू करके एक और नंबर, और फिर लिख लिख कर उनको याद करना है। लेकिन आप लोग उसमें पागल हो जाओगे कि इतने नंबर तो यार याद ही नहीं हो रहे, और परसेंटेज में बिना मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, फ्रैक्शन सिर्फ हमारे पास एक स्टेप बचाएगा। परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं है कि कहीं आप लोग फ्रैक्शन में घुस जाओ कि परसेंटेज का क्वेश्चन देखते ही फ्रैक्शन ही चल रहा है दिमाग में। ये चीज अगर आ गई तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। परसेंटेज परसेंटेज ही रहने दो, फ्रैक्शन सिर्फ एक स्टेप बचाएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाने के काम में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसेंटेज, जैसे कि यहां पर कहीं भी आ गया 30%, यही लिख देता हूं मैं, यहां आ गया 30%, ओहो 30% का तो मुझे फ्रैक्शन ही याद नहीं है, सर ने 30% तो बताया ही नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ेगा। एसएससी अगले साल जब मैं आऊंगा 30% याद करके आऊंगा। अगली बार जब पहुंचे 45% दे दिया एसएससी ने, ओहो मैं 45 याद नहीं करके आया, 30 तो अब की बार देखा आया था। याद रखिए, नहीं लिखवाया इसका मतलब खुद बनाओ। 30/100 और 10 से 10 कट गया, तो फ्रैक्शन आप लोग जो चीजें नहीं पता उसका खुद बना सकते हो। जो चीजें आप लोगों को नहीं पता उसका फ्रैक्शन ऐसे करके बट्टे में 100 लगाना है, खुद बना सकते हो। कोई कहे कि 7.5%, ये लो 7.5%, ओहो इसका फ्रैक्शन तो सर ने लिखवाया ही नहीं था, ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, ये तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं, सर को ये लिखवाना चाहिए था एग्जाम में, तो ये आ गया। 7 गुना तो 14 और एक 15, 15/2 और गुना करेंगे 100 से, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो फ्रैक्शन मुझे बताओ क्या 3/40। तो जो संख्याएं बार बार आ रही हैं,
जिन संख्याओं का काम बार बार आ रही है वो तो मैंने सारी की सारी लिखवा दी है, उसके अलावा भी एग्जामिनर दे सकता है। मैं लिखकर आपको कंफर्म 5,000 के स्टाम्प पेपर पर नहीं दे रहा हूं कि भाई जो कुछ आएगा यहीं से आएगा, बाहर से आ ही नहीं सकता, बाहर से आते ही ये लो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मार्कर डाल दूंगा, आज ही जैसे ही आएगा बाहर से ट्यूशन में पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन उनका फ्रैक्शन फिर आपको ऐसे खुद बनाना है। और जो संख्याएं बार बार आ रही है सब कुछ मत रटना, जितनी चीजें रटोगे एग्जामिनर उससे एक ज्यादा दे देगा, तो वो रटने की कोशिश मत करना। जो काम काम की चीजें थी वो मैंने लिखवा दी हैं, उसके अलावा फ्रैक्शन बनाने का तरीका मैंने समझा दिया है। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। और एक बार फिर से देख लेना, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो कल मॉर्निंग में 7 बजे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत में करने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते रहेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई जरूर करना, सीखने की कोशिश करना। थैंक यू।